नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आज हमें बात करनी है हिंदी हमारा विषय कक्षा 7 पाठ 4 कथनी और करनी। तो अगले वीडियो में हमने देखा था कि कथनी और करनी में लोग बहुत ही अंतर रखते हैं। कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो अगले वीडियो में हमने देखा था कि एक सज्जन ने पार्क में लिखा था एक तख्ती पर कि फूल तोड़ना मना है, वही आदमी फूल तोड़ रहा था। अब धूम्रपान करना बस में मना है, तो क्या होता है? तो कि जो कंडक्टर है बस में बैठा हुआ किसी आदमी को, बस में बैठे हुए हैं आदमी, उन सबको वो मना करते हैं कि धूम्रपान करना मना है, यानी कि धूम्रपान बस में नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद क्या कहा था उन्होंने, क्या किया था उन्होंने? तो कि वो खुद ड्राइवर की केबिन में जाकर बैठ जाता है और कंडक्टर और ड्राइवर दोनों धूम्रपान यानी कि सिगरेट जलाकर पीने लगते हैं। और देखा था कि एक किराना की दुकान पर एक ग्राहक अपना किराना लेने जाता है, तो उस दुकान के सामने ही जैसा उसने स्कूटर अपना पार्क किया वैसा ही दुकानदार ने कहा कि यहाँ पार्क करना मना है, आप सामने पार्किंग की जगह है वहीं अपना स्कूटर पार्क करके आओ। ये वो सज्जन एक आदमी देखता था। थोड़ी देर के बाद उसी ही दुकानदार के पास उसका बेटा आता है और बेटा कहता है, जैसे पार्क करके अपना स्कूटर फिर दुकान में जाता है, तो ये आदमी उसको देख लेता है। क्या कहता है उसको कि आपने, जब मैंने स्कूटर आपकी दुकान के सामने पार्क किया तो आपने मना किया था, लेकिन इन्होंने स्कूटर पार्क किया तो आपने इससे तो कुछ भी नहीं कहा, ऐसा क्यों हुआ? तो दुकानदार बोलता है कि यह तो मेरा बेटा है, तो इससे हम सीख ले सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि ऐसा क्या होता है कि वो उनका बेटा है तो वो ये काम कर सकता है, हम उनके ग्राहक हैं, या तो कुछ भी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब आगे पाठ में देखेंगे कि क्या बात होती है और क्या होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस जमाने में कि आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें वैसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, हमको ऐसा लगता है, हमको वैसा लगता है, उन्हें क्या करना पड़ता है। लेकिन जब उन्हीं की बारी आती है या तो उन्हीं को जब यही बात अपनानी पड़ती है, तो फिर क्या होता है? तो वो सब आदर्श को भूल जाते हैं और क्या करते हैं? सब आदर्श को भूलकर जो सबको कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो ही काम वो खुद कर लेते हैं। अब एक दिन सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। एक दिन एक घर में क्या हुआ कि एक सज्जन जो है उनके घर उसके मित्र दोस्त उनको मिलने आते हैं। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। दोनों दोस्त मित्र आपस में बातचीत में इतने मग्न थे कि किसी ने घर का दरवाजा किसी ने आकर खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। अब दोनों दोस्त जो है, मित्र जो है, वो आपस में बातचीत करते रहते हैं और किसी बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं। अब ये दोनों मित्र ने क्या किया? तो कि उन्होंने अपनी खिड़की से
देखा कि कोई बाहर क्या करने आया है। तो खिड़की से वो देखता है कि वो मकान मालिक खड़ा था बाहर, दरवाज़ा खटखटा रहा था और पिछले 4 महीनों से वो किराया मांगने आता था कि मुझे घर का किराया दे दो, घर का किराया दे दो। भाड़े पे वो रहता था, तो घर का भाड़ा अब मुझे दे दो, अब मुझे दे दो, ये वही बात कर रहा था। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि उनका बेटा था जो किराए पर रहता था, उसका छोटा सा बच्चा था, वो बाहर जाता है खेलने के लिए। तो फिर क्या होता है तो फिर वो मकान मालिक है वो उन्हीं बच्चे को देखता है और कहता है कि बेटा तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं आया हूँ और मकान का किराया लेने आया हूँ। आप अपने पिताजी को अंदर जाके कहो कि मैं यानी कि मकान मालिक अपना किराया लेने के लिए आए हैं। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे ने तुरंत ही जवाब दे दिया। क्या जवाब देता है कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। अब आपको इनमें से क्या सीख मिलती है बच्चों कि वो दोनों मित्र खिड़की से बात करते हैं, वो देख जाते हैं कि मकान मालिक ही मकान का किराया लेने आया था। तो अब बच्चे को जानबूझकर उसने बाहर भेजा ताकि मकान मालिक उससे पूछे और पिताजी ने उसको अंदर से ही समझा दिया कि मकान मालिक आपको जो भी बाहर पूछे कि आपके पिताजी को बाहर भेजो, मैं आया हूँ किराया लेने के लिए, तो तुम कह देना कि मेरे पिताजी तो घर पर ही नहीं है। लेकिन बच्चे को इतना ख्याल नहीं रहा कि उसको क्या कहना है मकान मालिक को। फिर बच्चे ने क्या कह दिया, जो ही पिता ने किया था वो सब कह दिया। क्या कहा था पिताजी ने कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो उसको वैसा नहीं बोलना चाहिए था बच्चों की कि पिताजी ने कहा है, सिर्फ इतना कहना था कि मेरे पिताजी घर पर नहीं है। लेकिन यहाँ तो बच्चे ने वही बात की थी कि पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब करे तो क्या करे, मकान मालिक अब क्या करेगा। तो बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। अब बच्चे की यही बात, कौन सी बात थी बच्चे की, तो के पिताजी की। पिताजी ने उन्हें कहा था कि मकान मालिक जब तुम बाहर जाओगे तो पूछेंगे तो तुम कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। बच्चे की यही बात सुनकर मकान मालिक जो है वो हंसने लगते हैं और घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक को हंसना आ जाता है और घर में उसके किराएदार जो रहता था उसका मित्र उसको मिलने के लिए आया था, वो दोनों बाहर से ये सब सुन रहे थे। वो भी हंसने लगा कि तुम्हारे बेटे ने तो बाहर ऐसा ही कह दिया कि पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। उसका सच सामने आ गया। वे सुनकर वे भी मुस्कुराने लगे, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। अब उसको देखकर वो सज्जन जो है वो पानी पानी हो जाना यानी कि मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको परीक्षा में टेस्ट में पूछा जाता है कि पानी पानी हो जाना तो बहुत लज्जित होना यानी कि शर्म महसूस करना। अब बच्चे जो है वो कह दिया उन्होंने कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब सज्जन को इस बात की ही चिंता थी कि उन्हें कहा कि मैं तो
मेरे बच्चे को ये कहना चाहता था कि उसको कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, लेकिन ये कहना तो मैं भूल गया कि उसको कहना कि मैंने कहा है कि मैं घर पर नहीं हूँ। और बच्चे ने साफ साफ तुरंत ही कह दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो वो शर्म के मारे सज्जन जो है वो शर्मा जाता है, शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। अब एक सज्जन ने अपने पोते को यह दिखाया था कि हमें किसी काम को कभी भी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। एक सज्जन जो है उसने अपने छोटे से पोते को, पोता यानी कि बेटे का बेटा, उनको एक बार सिखाया था कि हमें कभी भी किसी भी काम जो होता है काम, उसको गलत ढंग से यानी कि गलत इरादे से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सदा यानी कि हमेशा के लिए अपनी बारी, जो भी काम हमके करना होता है या तो जो भी बात होती है वो हमारे सामने तो आती ही रहती है, तो अपनी बारी आएगी ऐसी प्रतीक्षा यानी कि राह, ऐसी राह उसको देखनी चाहिए, ऐसी राह उसको करनी चाहिए कि भला हम किसी को कैसे काम के लिए हम कभी भी कह दें, लेकिन हम भी वो काम, हमारी बारी जब आएगी तो हमको ये काम करना पड़ेगा। तो ऐसी बारी की हमें राह देखनी चाहिए। अब एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा करने गए। एक दिन की बात है, वो छोटा सा पोता है उनके दादा के साथ, वो दादा और पोता दोनों जल यानी कि पानी और बिजली का बिल है वो जमा करवाने के लिए जाते हैं। साथ में उनका 8 वर्ष का पोता भी था। साथ में वो सज्जन जो है वो अपने पोते को बार बार सिखाते थे कि कभी हमको कोई भी काम है वो सही ढंग से करना चाहिए, वो काम की बारी हमारी भी आएगी, उसका ख्याल रखना चाहिए। अब वो सज्जन जो है वो उसके 8 वर्षीय पोते को साथ में लेकर बिजली का बिल और जल का बिल, पानी का बिल जमा करने के लिए जाते हैं। अब बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। लंबी कतार यानी कि लाइन, बिल जब जमा करवाने ये सज्जन एक जाता है यानी कि दादा और उसके बेटे का बेटा यानी कि उसका पोता। तो उसने देखा कि बिजली का बिल और पानी का बिल जमा कराने वाले की तो बड़ी ही लंबी लाइन लगी हुई है, बड़ी ही लंबी कतार लगी हुई है। अब कोई तो ऐसा उपाय सोचूं कि जल्दी ही मेरी बारी आ जाए। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। सब लोग खड़े हुए थे, उनको इस सज्जन ने ध्यान से सबको देख लिया। वो कोई ना कोई उपाय सोचने लगते थे। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। उसने आगे ही एक परिचित व्यक्ति था, वो उसको दिखाई देता है। अब देखो कि वो सज्जन क्या उपाय ढूंढता है। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। वे तुरंत ही उसके पास गए और बोले कि बेटा ये बिल तो तुम घर पर ही भूल आए, तुम क्या बिल जमा करवाने आए हो, तुम तो ये बिल घर पर ही भूल आए हो, लो इसको भी जमा कर दो। क्या उपाय उसने सोचा कि वो अपना बिल भी उस आदमी को, वो उसके जान पहचान वाले थे, तो परिचित थे, तो उनके हाथ में अपना बिल थमा दिया कि ये बिल भी तुम जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। वे व्यक्ति कुछ अगर बोलने ही वाले थे, जो कतार में परिचित व्यक्ति इन सज्जन के खड़े थे, वो कुछ बोलने ही जाते उससे पहले ही जो जल यानी कि पानी और बिजली का बिल था वो और राशि यानी कि उसके पैसे दोनों उस परिचित आदमी के हाथ में उन्होंने थमा दिए और
एक तरफ जाकर वो दादा और पोते दोनों खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। पोता उसको बार बार देखता था और कहता था कि दादाजी सब लोग लाइन में खड़े हैं, लाइन में लगिए ना, लाइन में लगिए ना। अब दादाजी ऐसी कोई बात नहीं सुनते हैं। फिर सब लोग जो लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं, वो इसकी बात सुनकर एकदम हंसने लगते हैं। तो हमें यहाँ क्या बात करनी थी? तो कि आदर्शों की, कि जो लोग आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हम ऐसा कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो सब आदर्श को हम भूल जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उसके अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता और इसी ही प्रकार का आचरण हुआ तो वो अच्छा नहीं होता। किसी के साथ भी ऐसा आचरण कभी अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। अगर ऐसा आचरण कराने जाए तो कभी भी किसी को सम्मान नहीं मिलता, उसको मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं। हमारी सब बात सुनकर वो हंसने लगते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो कि जो कथनी यानी कि जो हम कहते हैं, करनी यानी कि जो हम करते हैं, इन दोनों में सदैव हमेशा के लिए समानता ही रखनी चाहिए। जो हम कहते हैं वो ही हमको करना चाहिए, जो हम करते हैं वो ही हमको कहना चाहिए। कहते ये है और करते कुछ अलग है। जैसे दादाजी बिल जमा करने आए थे, ऐसे हमको कभी नहीं करना चाहिए। तो यही सीख इस पाठ कथनी और करनी में से हमको मिलती है कि जो लोग आदर्शों की या तो संस्कारों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन सबको कहना है कि कथनी करनी को एक समान जब करेंगे तभी आपको जग में, जगत में, दुनिया में, संसार में मान सम्मान मिल पाएगा। लाइन है अंत में कि हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। जब कथन यानी कि कहना, करना यानी कि करना, जब कहना और करना एक समान ही हमारा होता है तभी हमें जग में सम्मान और मान मिलता है। या तो जो हम कहते कुछ और करते कुछ होते हैं तो हमें कभी भी एक मान सम्मान या तो फिर हमें सम्मान कभी नहीं मिल सकता। तो बच्चों, इस पाठ से कथनी और करनी को आपको समझ में आ गया होगा कि कथनी और करनी में जैसे अंतर लोग रखते हैं वैसे अंतर कभी भी नहीं रखना चाहिए। बच्चों, आज हमारा ये पाठ खत्म होता है, पूरा होता है। अब आपको इस बार एक को जरूर पढ़ लेना और इसकी सीख को याद करना है कि अंत में कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। इनको याद करके हमें क्या सीख मिलती है इस पाठ में से वो हमको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों?